बसपा नेता महेंद्र गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 90,000 का था इनाम घोषित। छतरपुर सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बहुचर्चित बसपा नेता महेंद्र गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह उर्फ रानू राजा निवासी सिगौन को गिरफ्तार कर लिया है। रानू राजा पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस अपराधी की गिरफ्तारी हेतु 90,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी अगम जैन ने रानू राजा की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि रानू राजा वर्ष 2019 में ग्राम सिगौन में भोपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था। इसके बाद उसने इस घटना के मुख्य गवाह ग्राम सिगौन के महेश लोहार की हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंक दिया था। इस हत्याकांड के बाद रानू राजा ने बमीठा निवासी अर्जुन सिंह की हत्या की थी और अभी पिछले 4 मार्च को रानू राजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर छतरपुर की गजराज पैलेस के सामने सागर रोड पर ईसानगर के पूर्व सरपंच बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस घटना के आरोपियों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया, जिसमें रानू राजा के 10 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन रानू राजा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। बीती रात रानू राजा छतरपुर एवं टीकमगढ़ बॉर्डर के पास देखा गया। यह सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और अपराधी को घेराबंदी कर दबोच लिया। हेलो अंकित थोड़ी कर लो। ठीक है, थैंक यू। डन डन चार हत्याओं के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही है। किस तरह के इसके ऊपर अपराध है, कितना दुर्दांत अपराधी है? 4 मार्च को छतरपुर के गजराज होटल पैलेस के पास में एक घटना हुई थी, जिसमें ईसानगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी और उस हत्या में हमारी टीम ने 10 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट कर लिया था। लेकिन जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा, वो उसमें फरार था। ये जो रानू राजा है सीगौन का रहने वाला, ये पूर्व में भी हत्याएं कर चुका था। 2019 में भी इसने भोपाल सिंह की हत्या की थी, उसके बाद अर्जुन सिंह की हत्या की और उसके बाद में 2024 में ये हत्या की थी और लगातार ये फरार चल रहा था। तो हमने इसकी अभी अरेस्टिंग की है। इसमें आईजी सर के माध्यम से 90,000 रुपये का इनाम भी इस व्यक्ति पर घोषित किया था। डीआईजी सर लगातार इसको चेक कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। तो इस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया तो एक नया और तथ्य सामने आया कि 2020 में रानू राजा और राजकुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर के एक हत्या और की थी। जो भोपाल सिंह वाला मर्डर था, उसमें महेंद्र गुप्ता की तरफ से एक व्यक्ति जो गवाह था महेश लोहार विश्वकर्मा करके, उसको भी इन्होंने उस समय प्रेम जाल में फंसा करके छतरपुर बुलाया। यहाँ से उसको पिक किया, उठाया और उसके बाद में उसको ले जा करके उसकी चाकुओं से हत्या की और हत्या के बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए उसको चंबल नदी में जा करके फेंका। इस घटना में जो 2020 की घटना में है, इसमें इसके सहयोगी रहे पुन्नू राजा, गोलू राजा बमीठा के रहने वाले और प्रभा दीक्षित, जो भी वर्तमान में जेल में है। तो इस प्रकार से इन्होंने उस समय घटना कारित की। वर्तमान में अभी जब हमें इसे अरेस्ट करने के बाद में ये घटना पता चली तो टोटल 4 हत्याओं का ये आरोपी था, जिसमें ये फरार चल रहा था, जिसमें भोपाल सिंह की हत्या, अर्जुन सिंह की हत्या, महेश विश्वकर्मा की हत्या और महेंद्र गुप्ता की हत्या। इस प्रकार से 4 हत्याओं में ये फरार था। 5 वर्ष से फरार था, 90,000 का इनामी था और हमारी टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। कई जगहों पर हमारी टीम न सिर्फ अभी से बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से दबिश दे रही थी और मुझे लग रहा है 50 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई है, अलग अलग समयों पर दी गई हैं। तो इसमें मैं हमारी टीम का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आईजी सर, डीआईजी सर का मार्गदर्शन रहा। मेरे पूर्ववर्ती जो एसपी साहब सचिन शर्मा सर, अमित सांगी सर, उनका मार्गदर्शन रहा। और अभी जो टीम के नेतृत्व कर रहे थे एडिशनल एसपी साहब विक्रम साहब ने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की। शशांक जैन, अमन मिश्रा इनके अंडर में काम कर रहे थे, थाना प्रभारी सिविल लाइन। और जो हमने अलग अलग टीमें बनाई थी, उसमें एक प्रमुख टीम थी धर्मेंद्र अहिरवार की, जिनकी टीम में सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रहलाद, धर्मेंद्र और नरेश थे। एक टीम थी दीपक यादव की, एक टीम थी अतुल कुमार झा की, एक किशोर पटेल ईसानगर की, वीरेंद्र रैकवार पीपट की, राजकुमार तिवारी किशनगढ़, संजय पांडे पठा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी टीमें अलग अलग कामों के लिए लगाई थी और इनका सपोर्ट कर रही थी साइबर की टीम, जिसमें सिद्धार्थ जो अभी वर्तमान में राजनगर में पदस्थ हैं, संदीप खरे, इनके साथ कल्पना, किशोर, संदीप, विजय। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की, लगभग 40 से अधिक लोगों की टीम थी जो इतने समय से काम कर रही थी। और उसके बाद में
फाइनली हमको इसे व्यक्ति को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। ये बहुत ही दुर्दांत टाइप का अपराधी था, 9 अपराध हैं इस पे। अब हम इसको न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, रिमांड पे लेंगे और अन्य जो अपराध हैं, अन्य जो जब्तियां इससे होनी है, अपराध में इसने जो भी प्रयुक्त किए हैं हथियार, वाहन इत्यादि, उन सब की जानकारी एकत्रित करेंगे और माननीय न्यायालय में इस प्रकार से प्रकरण पेश करेंगे कि इसको सजा हो। सर जैसे शव बरामद नहीं होता है तो ऐसे में तो उस केस में कैसे सजा होता है? चूँकि 2020 का मामला है तो इस बात की संभावना है कि शायद शव बरामद ना हो, लेकिन हमारी टीम जाएगी। बॉर्डर क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र है, धौलपुर, मुरैना, इटावा, जहाँ जहाँ भी हमें संभावना लगी वहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद अभी इसमें अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग आरोपी हैं। एक जो ग्वालियर का व्यक्ति है, मुरैना का, आशु तोमर करके नाम है, वो हालांकि वहाँ पर जेल में है, उसको प्रोडक्शन वारंट पे उससे पूछताछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कुन्नू राजा, गोलू राजा जेल में है, प्रभा दीक्षित जेल में है, उन पर कार्रवाई करेंगे। इसका एक कजिन भाई शिवेंद्र अभी फरार है, उस पर कार्रवाई किया जाना बाकी है और जो मथुरा से इसने शूटर हायर किए थे उसमें से एक शूटर अभी फरार है, उस पर कार्रवाई किया जाना बाकी है।